dear student, today we are going to study from Marigold book of grade 4th English subject, and the name of the lesson is The Milkman's Cow. The milkman's cow was in a bad mood. It sat in the middle of the road and refused to move. मिल्कमैन की जो काव है वो ज़रा अपसेट है, उसका मूड ठीक नहीं है और वो बीच रास्ते में बैठी हुई है और वो उस जगह से हिल नहीं रही है, वो रास्ते में बीच में ही बैठी हुई है. द मिल्कमैन begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. तो मिल्कमैन है काव को रिक्वेस्ट करता है, बेग करता है कि प्लीज़ आप उठ जाओ, चलिए बच्चे आपका इंतज़ार, आपके दूध का इंतज़ार कर रहे हैं जो वो पी के बड़े और सख्त मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हैं. प्लीज़ गेट अप. ही फेडेड, प्लीजेड, ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. तो मिल्कमैन है उसको खींचता है, उसको उठाने की कोशिश करता है और उसके रिक्वेस्ट करता है कि उठ जाओ. बट द काव वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन काव का तो ऐसा ही इरादा था जैसे कि आज उसे इतना मूड अच्छा नहीं है कि वो रास्ते के बीच में से हलेगी ही नहीं. इस तरह वो जगह पे ही बैठी हुई रहती है. अलाउंग केम अ पुलिसमैन. तो उतने में वहाँ से एक पुलिसमैन गुजर रहा था. हिज बटन एंड बकल gleaming a bright hump, he said, twirling his long mustache, I will show you how to do it right. तो जब ये पुलिसमैन वहाँ से उस रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि मिल्कमैन अपने काव को उठाना चाह रहा है जगह से, रास्ते से उसको बाजू में करना चाह रहा है, मगर काव तो कुछ टस के मस नहीं हो रही, एक जगह से दूसरी जगह हिलने को तैयार नहीं है. तो पुलिसमैन ने कहा अपने मुस्टैच पे हाथ फिराते हुए, और मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह उठाना चाहिए. द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग एंड प्रेड बट द काव वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. तो पुलिसमैन और मिल्कमैन दोनों ने मिलके बहुत कोशिश की कि काव को उस रास्ते से, बीच रास्ते से उठाया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाबी नहीं पा सके. अलोंग केम ए ग्रोसर with a bag of potato and peas. He said, I will move this cow with the greatest of easy. तो उतने में उस रास्ते से एक ग्रोसर जो भाजी पटेटो वगैरह बेचते हैं, तरकारी वगैरह बेचते हैं, वो वहाँ से गुजर रहा था. उसने देखा कि ये दोनों परेशान हैं, काव उठ नहीं रही है, तो उसने कहा कि रुकिए, मैं इसको आपको उठा के दिखाता हूँ. The grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अब तीनों जन कोशिश करने लगे कि उस काव को खड़ा किया जाए जो बीच रास्ते में बैठी हुई है. तो अब ग्रोसर हो गया, पुलिसमैन हुआ और मिल्कमैन, ये तीनों कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही. बट द काव वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. और काव ने तो ऐसा क्या निश्चय कर लिया जैसे कि वो टस से मस एक जगह से दूसरी जगह हलने वाली नहीं है. अलोंग केम द रेसलर, हिज मसल्स ग्लिमिंग इन द सन. ही सेड, आई हैव द स्ट्रेंथ टू ऑफ 10 हॉर्स, सो दिस शुड बी फन. अब उतने में वहाँ से, उसी रास्ते से एक कुश्ती वाले पहलवान रेसलर वो वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने बॉडी में तेल वगैरह लगाया था और सूरज की तेज धूप में वो चमक रहे थे. उन्होंने कहा कि मैं तो पहलवान हूँ, मेरे में 10 घोड़ों की ताकत है. अब देखिए मैं इसको किस तरह काव को खड़ा करता हूँ. द wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अब ये चारों, रेसलर हो गया, ग्रॉसर हुआ, मिल्कमैन हुआ और पुलिसमैन हुआ, ये सभी कोशिश करने लगे हैं कि अब काव को उठाया जाए, मगर वो इस चीज़ में, उसको काव को खड़े करने में सफल नहीं हो पाए. बट
द काव वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे, और काव ने तो वहाँ से हलने का नाम नहीं ले रही। अलोन केम द आइसक्रीम मैन जिंगलिंग हिज कार्ट, कोल्ड कूल डाउन इट इजंट बी टू हार्ड। तो उतने में वहाँ से उस रास्ते से एक आइसक्रीम मैन अपना कार्ट, अपनी जो आइसक्रीम का कार्ट, छोटी सी गाड़ी होती है, वो लेके गुजर रहा था। उसने देखा कि ये रसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन और द मिल्कमैन, ये सभी कोशिश कर रहे हैं काव को खड़े करने की, और उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, एकदम ज़रा धीरे, एकदम कूल डाउन हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ। कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ कि इस काव को उठाने में। द आइसक्रीम मैन, द रसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल एंड टग, but the cow wasn't going anywhere that day. Along came a little boy. He began to grin. He said, "These grown-up look at the messy day." उतने में वहाँ से एक छोटा लड़का गुजर रहा था। उसने देखा कि ये इतने बड़े नौजवान, ताकतवर, शक्तिशाली, ये क्या कर रहे हैं? एक सादी काव को रास्ते से उठाने में उनको नाकामियाँ भी हो रही है। आरिन, इट इज़ नॉट सच अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ये तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आई लर्न इन द सेकेंड क्लास, मैंने तो इसके बारे में सेकेंड क्लास में ही पढ़ा था, दैट ह्यूमन बिगिंस ईट राइस एंड व्हीट, द काव ईट ग्रास। जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसान होता है, वो राइस और व्हीट खाता है, तो काव जो है वो ग्रास खाती है। ही हेल्ड आउट अ सेफी ऑफ टेस्टी ग्रीन, द काव बिगेन टू च्यू, ही स्लोली लेड हर टू द साइड, फॉर ही न्यू दैट वॉट टू डू। द ग्रॉसर क्लैप्ड, द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज स्टिक इन जॉय। तो ये जो छोटा लड़का, ये छोटा बच्चा था, उसने कहा कि ये कितना आसान काम है, मैंने तो इसको दूसरी के कक्षा में ही पढ़ा था, सेकेंड स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था कि आप, मुझे तो पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है राइस व्हीट खाते हैं और काव जो है वो घास खाती है। तो वो बाजू ही करीब में से एक फ्रेश ग्रास ले आता है और काव के आगे दिखा देता है, और काव उड़ जाती है, वो ग्रास खाने लगती है और वो रास्ते के साइड में होने लगती है। तो ये देख के ग्रॉसर, जो भाजी तरकारी वाला था, वो तालियां बजाने लगता है। जो पुलिसमैन, वो ट्रिल्ड हिज स्टिक, वो उसकी जो पुलिस के पास जो स्टिक होती है ना, डंडा होता है ना, वो घुमाता है खुशी के मारे। द रेसलर ग्रीन, द द आइसक्रीम मैन oops at the cleverness of the boy। तो रेसलर, आइसक्रीम मैन, ये सब बहुत खुश हो गए और उनको आश्चर्य भी लगने लगा कि हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं और इस छोटे लड़के ने, इस छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छी युक्ति लड़ा के काव को किस तरह रास्ते से साइड में कर दिया है। द मिल्कमैन हैप्पीली चैटर्ड हिज पेल, और जो मिल्कमैन था वो बहुत खुश हो गया और उसके सर पे हाथ फिराने लगा। बीइंग काइंड एंड लविंगली इज बेस्ट फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। तो इससे हम ये सीख सकते हैं, हमको ये सीख मिलती है कि जो काम प्यार से हो सकता है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता। दिस लेसन इज रिटन बाय विद्या प्रधान। नाउ लेट्स मूव टू अ न्यू वर्ड, hard and a difficult word, and try to understand the meaning of it. Milkman, दूध वाला। नेक्स्ट इज मूड जैसा हमारे सभी का मूड होता है उस तरह का मूड। मिडल, बीच में। द नेक्स्ट इज रेफ्यूज, मना करना, इनकार करना। पुलिसमैन जो वर्दी में होता है, सिपाही। ग्रॉसर,
वो चीज़ें बेचने वाला, जैसे वेजिटेबल हो या कोई दूसरी चीज़ें हो। रेसलर जो कुश्ती खेलता है। आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम बेचता है। प्रेड टू थैंक्स गॉड मतलब भगवान से प्रार्थना करना या उसका शुक्रिया अदा करना। लेट्स मूव टू रीडिंग इज फन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप? काउ ने उठ खड़े रहने से क्यों मना किया? आंसर है द काउ रिफ्यूज टू गेट अप बिकॉज शी वॉज इन अ बैड मूड। काउ ने बीच रास्ते से उठने के लिए मना किया क्योंकि वह अच्छे मूड में नहीं थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन नंबर 2, नेम दोज हु ट्राई टू मेक द काउ मूव। किन किन लोगों ने काउ को रास्ते से उठाने की कोशिश की? तो आंसर है द पुलिसमैन, द मिल्कमैन, द ग्रॉसर, द रस्लर ट्राई टू मेक द काउ मूव। तो पुलिसमैन जो सिपाही, मिल्कमैन दूध वाला, ग्रॉसर भाजी वाला सब्जी वाला, और रस्लर कुश्ती खेलते हैं पहलवान, इन्हीं सभी लोगों ने उस काव को बीच रास्ते से उठाने की बहुत कोशिश की। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हु फाइनली मेड द काव गेट अप एंड हाउ? फाइनली काव को किसने उठाया और कैसे? आंसर इज अ लिटिल बॉय फाइनली मेड द काव गेट अप। एक छोटा बच्चा, उसने फाइनली काव को बीच रास्ते से उठाया। कैसे? ही मेड द काव च्यू द शेफ ऑफ अ टेस्टी ग्रीन। और उसने हरी भरी ग्रास उस काव के सामने खाने के लिए दी। और इसी तरह दिस मेड द काव गेट अप एंड मूव टू द साइड। और ये हरी भरी घास देख के काव बीच रास्ते से उठकर साइड में हो गई। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू माइट विल अंडरस्टैंड दिस लेसन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।